अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो अरकान गैर हाज़िर रहे, अपोजिशन के स्पेशली, हुकूमत के भी गैर हाज़िर रहे, लेकिन अपोजिशन के ज़्यादा अरकान गैर हाज़िर रहे, जिसकी वजह से अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और हुकूमत ने 8 बिल जो है वो मंजूर करा लिए थे अपोजिशन अरकान की अक्सरियत न होने की वजह से। जो जो अरकान गैर हाज़िर रहे, किस पार्टी का कितने अरकान थे, कौन कौन से थे, वो आपके साथ नाम शेयर करता हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कौमी असम्बली का आज इजलास जो होना था वो भी कोरम के नज़र हो गया, वो कोरम टूट गया। तिलावत होने के बाद फ़ौरन बाद कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, एक भी एजेंडा नहीं चल सका, लेकिन कोरम की निशानदेही हो गई और कोरम पूरा नहीं था। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद मैं फिर मिला राजा परवेज़ अशरफ के साथ और नवीद कमर के साथ। उनसे मैंने मालूम करना चाहा कि आपके कितने अरकान थे जो आपके गैर हाज़िर रहे जॉइंट सेशन में, और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी, क्यों वो अरकान गैर हाज़िर रहे, किसकी इजाज़त से रहे, किसके कहने पे रहे और किसको इत्तला उन्होंने दी, क्या पार्टी से इजाज़त ली थी या बीमार थे तो भी वो कौन कौन से बीमार थे। ये तो पार्टी को पता होना चाहिए कि कौन कौन बीमार हैं, कौन कौन बीमार नहीं है, और कौन मुल्क में है, मुल्क से बाहर है। पार्टी मेंबरान का पता होना चाहिए। जिस पर नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ ने तो मुझे 7 अरकान बताए, सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के। लेकिन मैंने फिर जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जो फ़हरिस्त निकलवाई है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की फ़हरिस्त ये अथेंटिक फ़हरिस्त कही जा सकती है। ज़ुबानी कलामी राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर या कोई और ख्वाजा आसिफ के जो भी दावा करें वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड जो है कौमी असम्बली का वो सच बोलेगा। तो ये मैंने फ़हरिस्त जो है कौमी असम्बली से निकलवाई है। इसके मुताबिक सिर्फ़ कौमी असम्बली के जो पीपल्स पार्टी के अरकान गैर हाज़िर थे वो उनकी तादाद है 8। सेनेट के अलग हैं। रुबीना खालिद जो है सेनेटर, वो भी नहीं थी, वो उनके लिए कहा जा रहा है कि बीमार थी, वो भी नहीं आई थी। लेकिन हो सकता है इनके साथ और भी हों। कल मैं कोशिश करूँगा सेनेट की भी फ़हरिस्त निकालूँ। लेकिन कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी के सिर्फ 8 अरकान थे। टोटल जो गैर हाज़िर अरकान थे कौमी असम्बली के, उनकी तादाद है 26। यानी 36 में से 26 अरकान, जो 36 गैर हाज़िर थे उनमें से 26 अरकान कौमी असम्बली के हैं और बाकी जो 10 अरकान हैं वो सेनेट के हैं। तो इन 26 में 4 हैं मखसूस नशस्तों वाले, यानी उनमें ख़वातीन और अक़लियती हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो 22 अरकान हैं उनमें हुकूमत के भी हैं और अपोजिशन की तमाम जमातों के मेंबरान शामिल हैं जो गैर हाज़िर रहे। 22 जो हैं उनमें 8 पीपल्स पार्टी के अरकान थे जो गैर हाज़िर रहे, और टोटल जो अपोजिशन के हैं वो 16 हैं 22 में से, यानी 16 अपोजिशन के और 6 जो हैं वो हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों के थे। 16 और 6 ये बनते हैं 22। अब इन 22 में से पीपल्स पार्टी के 8 थे जो गैर हाज़िर रहे, नून लीग के 4 थे गैर हाज़िर रहे, JUI का 1 गैर हाज़िर रहा, ANP का 1, BNP मेंगल का भी 1 और एक फिर अली वज़ीर थे। यानी अली वज़ीर 1, BNP मेंगल 1, ये 2 हो गए, 1 ANP का 3, 1 JUI का 4, ये 4 ये मेंबरान, और 4 नून लीग के ये 8 हो गए, और 8 पीपल्स पार्टी के ये 16 हो गए। ये अपोजिशन के मेंबरान जो गैर हाज़िर थे। इसी तरह PTI के 5 अरकान थे जो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, MNS, और एक काफली के मेंबर थे जो गैर हाज़िर रहे। यानी 6 अरकान हुकूमती इत्तेहाद से गैर हाज़िर रहे। इस तरह 22 अरकान ये हो जाते हैं। 4 जो हैं वो अक़लियती हैं या रिज़र्व सीट्स वाले हैं, उनमें ख़वातीन ज़्यादातर इम्कान यही है कि ख़वातीन शामिल हैं। ये अरकान गैर हाज़िर थे और इनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़े नाम जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं, आसिफ अली ज़रदारी। आसिफ अली ज़रदारी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी सेहत उनकी ठीक होती है, कभी नहीं होती। कल का
कल के लिए कहा जा रहा है कि वो आने के पोजीशन में शायद न हो, इसलिए नहीं आए। खुर्शीद शाह वो जेल में हैं, हुकूमत की नेब की कस्टडी में हैं, तो वो तो आ नहीं सकते थे। ये दो मेंबरान बड़े हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के जो टोटल हैं मैं उनके नाम पढ़कर सुनाता हूँ। एक साजिद तूरी हैं NA 55 से, कबायली इलाकों से हैं, ये भी गैर हाज़िर थे, पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं। और एक आमिर मगसी हैं सिंध से, NA 203 से, ये भी गैर हाज़िर थे। एक खालिद लुंड हैं घोटकी से, NA 204 से, वो भी गैर हाज़िर थे। खुर्शीद शाह भी बता दिया गैर हाज़िर, आसिफ अली जरदारी बता दिया। रोशन जुनेजो NA 217 से हैं, ये भी से पीपल्स पार्टी के सिंध से हैं, ये भी गैर हाज़िर थे। मखदूम जमीलुज़्ज़मान NA 223 से हैं, ये मखदूम अमीन फ़हीम के फर्जंद हैं, ये भी MNA हैं, ये भी गैर हाज़िर थे। पीपल्स पार्टी के एक और रुकन थे ग़ुलाम अली तालपुर, ये NA 229 से हैं, ये भी गैर हाज़िर थे। अब नून लीग के, ये पीपल्स पार्टी के हो गए। और अब जो है नून लीग के जो हैं जो गैर हाज़िर थे उनमें एहसान बाजवा हैं NA 168 से, और रियाज पीरज़ादा NA 171 से हैं। इनके अलावा अहमद रज़ा लाली का है NA 145 से, और अफजल खोखर हैं NA 136 रायवेंड से। ये चार मेंबरान नून लीग के हैं, अफजल खोखर, अहमद रज़ा लाली का, एहसान बाजवा और रियाज पीरज़ादा। ये मेंबरान कौमी असम्बली के सिर्फ, सेनेट के अलग हैं, ये गैर हाज़िर थे। PTI के जो 5 अरकान हैं जो गैर हाज़िर रहे, उनमें इम्तियाज़ चौधरी साहब हैं NA 85 से हैं, और आसिम नज़ीर हैं NA 101 से, ये भी PTI के हैं। अहमद हसन डहर ये NA 154 से हैं, ये भी PTI के हैं, ये 3 हो गए। अब्दुल मजीद ख़ान हैं NA 187 से, ये भी PTI के हैं, ये 4 हो गए। और पांचवा जो है डॉक्टर आमिर लियाकत को सब जानते हैं, TV टॉक शो करते हैं, NA 245, ये 5 हो गए PTI के। और एक मुनिस इलाही मुस्लिम लीग काफ के, ये 6 हो गए PTI इत्तेहाद के। इसी तरह ये जो 8 बता दिए पीपल्स पार्टी के और 4 नून लीग के बता दिए, ये हो गए 12। और बाकी जो 4 हैं उनमें एक JUI से ताल्लुक़ है उनका, आफरीन ख़ान NA 11 से, और एक हैं ANP के अमीर हैदर होती NA 21 से, और एक जो हैं BNP मैंगल से अख्तर मैंगल हैं। इनके अलावा जो है एक अली वज़ीर हैं। ये 4 हो गए, मतलब 16 अरकान अपोजिशन के, 6 अरकान हुकूमत के, और बाकी जो 4 अरकान हैं वो क्योंकि रिज़र्व सीट्स पर हैं, उनकी कल क्लियर उनके नाम भी हो जाएंगे। लेकिन ये मैंने नाम आज निकलवाए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से, जो अपोजिशन के और हुकूमत के अपने भी 5-6 अरकान नहीं आए थे। अपोजिशन के यानी 16 अरकान ये क्लियर हैं। बाकी जो 4 अरकान हैं कौमी असम्बली से, उनमें से क्लियर होगा सुबह कि उनमें से PTI हुकूमत के कितने हैं और अपोजिशन के कितने हैं। और इसी तरह सेनेट के जो 10 अरकान हैं बाकी, उनकी भी कल मैं कोशिश करूंगा अलग एक प्रोग्राम करूं कि इनको रिज़र्व सीट्स वाले 4 को भी शामिल करूं, और सेनेट के जो 10 अरकान हैं जो गैर हाज़िर थे उनको भी शामिल करूं। तो ये अरकान हैं जिनके न आने की वजह से अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अपोजिशन हुकूमत जो है FATF से मुतल्लिक जो बिल थे जिन पर अपोजिशन को एतराज़ था, वो हुकूमत ने बआसानी मंजूर करा लिए थे। अपोजिशन इनके ख़िलाफ़, अपोजिशन ने अभी तक, अपोजिशन कायदीन ने किसी भी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया कि इनके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई भी होगी, कि क्यों गैर हाज़िर हुए, या इनको शोकाज़ होगा, या इनसे पूछताछ की जाएगी। किसी किस्म का ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक तसर ये मिल रहा है या समझा जा रहा है या डिस्कस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत और मुक़्तदर क़ुव्वतों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसके तहत उन्होंने ये मेंबरान गायब किए हों, या हो सकता है किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे ये खुद ही गायब हो गए हों। जिस तरह चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में 14 मेंबरान गायब हो गए थे, या 14 मेंबरान ने खुफिया राय शुमारी में वोट जो है किसी ने ख़राब कर दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने चेयरमैन सेनेट के हक़ में दे दिया था।
یہی سین قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ ان ممبران کی وجہ سے ہوا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔